Assalamu alaikum, grade 8. Welcome back to your online recorded lessons. I am Miss Mariam, your social studies teacher, and today we will start our geography first checkpoint syllabus, that is unit number 1, chapter number 1, the evolution of earth. Before we begin this chapter, let me remind you our history syllabus has been completed, and the last chapter about Sir Syed Ahmad Khan, the last work we did was fill in the blanks. I will send that again in PDF in case you have missed it or it is incomplete. I will send the fill in the blanks again in the PDF. Now let's come to our geography first chapter of our first checkpoint, that is evolution of the earth. Turn to page number 2, keep pencils in hand. In this chapter we will study about the Big Bang theory. What does it suggest? Big Bang theory explains how universe began, how earth, our planets came into existence. And according to this theory, universe was only an extreme hot, very hot and dense point. Okay, it expanded, it grew big, and on one moment it bursted, it blasted. जैसे इमेजिन करें एक बलून है, अगर हम उसको ब्लो करते रहेंगे आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो बलून फट जाता है. सिमिलरली ये यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस से पहले स्पेस में, यूनिवर्स में सिर्फ एक हॉट और एक्सट्रीम डेंस पॉइंट था. इसको इमेजिन करें वो पॉइंट बड़ा होता चला गया, एक सर्टेन पॉइंट के बाद एक एक्सप्लोजन हुआ, एक बैंग हुई, एक बर्स्ट हुआ, जिसके बाद ये पूरा यूनिवर्स स्पेस क्रिएट हो गई पूरी. ओके, एग्जिस्टेंस में आ गई स्पेस. साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स, ये सब इस थ्योरी में बिलीव करते हैं. और इससे पहले, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए इससे पहले क्या हुआ ये क्लियर नहीं है. ये जो एक्सपेंशन थी, ये जो डॉट से एक्सपैंड होते होते ये एक्सप्लोजन वाले स्पेस हो गई थी, काफ़ी बड़ा हो गया था. ये डेंस हॉट डॉट जो एक्सपैंड होते होते इतना बड़ा हो गया था कि ये एक्सप्लोड हो गया. ये सिर्फ मैटर ऑफ सेकेंड्स में हुआ था. इट डिडंट टेक मच टाइम. ओके, इन अ मैटर ऑफ सेकेंड एक्सपैंडेड, एंड दिस इज़ कॉल्ड, ये जो एक्सपेंशन थी इन अ मैटर ऑफ सेकेंड, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं इन योर बुक. ओके, यू कैन सी दिस ऑन पेज नंबर 3, अंडरलाइन इन्फ्लेशन. यूनिवर्स जो डॉट से जो ग्रो हुआ, एटलीस्ट 90 टाइम्स इट ग्रू, 90 टाइम्स बड़ा हो गया था, उसके बाद एक्सप्लोड हुआ. दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन. ओके, अकॉर्डिंग टू एन एस्ट्रोफिस्ट डॉक्टर डेविड स्पर्गेल, ये कौन है? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिस्ट हैं. इनके हिसाब से यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, फिर ब्लास्ट हुआ, बैंग हुआ, एक्सप्लोड हुआ. उसके बाद जब एक्सप्लोड होने के बाद ये कूल हो गया और ठंडा होने लगा, उसके बाद ये प्लैनेट्स क्रिएट हुए ना. जैसे जैसे एक्सपैंड होता चला गया यूनिवर्स, एक्सप्लोड होने के बाद जब स्पेस क्रिएट हो गया, यूनिवर्स क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद जो स्पेस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे ये आपस में टकराने लगे, ये कोलाइड होने लगे. तो जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में टकराए तो क्या क्रिएट हुआ? हाइड्रोजन एंड हीलियम बनने लगा हमारे यूनिवर्स में, और अलग अलग लाइट केमिकल्स एलिमेंट्स क्रिएट होने लगे. और ये सिर्फ एक्सप्लोजन के फर्स्ट 3 मिनट्स बाद था. इफ़ यू रिमेंबर, ओनली फर्स्ट 3 मिनट्स. देन 380 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, एक्सप्लोजन के 380 ईयर्स के बाद टेम्परेचर इतना कूल हुआ कि प्लैनेट्स ने एग्जिस्ट करा. 380 ईयर्स तक यूनिवर्स इतना हॉट था कि किसी चीज़ ने भी प्रॉपर्ली एग्जिस्ट नहीं करा था. जो एटम्स थे वो आपस में टकरा रहे थे, और टकराने के बाद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे थे, जिससे एक लाइट एमिट हो रही थी, एक लाइट निकल रही थी उनके टकराने से, जो फॉग की तरह थी, हेजी लाइट थी. देन आफ्टर 380,000 ईयर्स जब वो कूल डाउन होने लगे, मैटर उसके अंदर कूल डाउन होने लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अपने न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल एटम्स बनने लगे. ओके, दे स्टार्टेड बिकमिंग एटम्स. इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अपने न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होकर एटम्स बन गए. फिर ये अब्जॉर्ब होने लगे यूनिवर्स में, तो वो जो हेजी एक लाइट थी अब वो ट्रांसपेरेंट होने लगी. ये लाइट ट्रांसपेरेंट हो गई और कॉस्मिक रेज बनी. जैसे माइक्रोवेव्स होती हैं ना, दे आर लाइक दिस, दे आर नॉट स्ट्रेट. इस तरह की पूरे यूनिवर्स में कॉस्मिक वेव्स बन गई. देन 400 मिलियन ईयर्स लेटर, 400 मिलियन ईयर्स लेटर स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस में आने लगे. स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स बनने लगे, और जब 400 मिलियन ईयर्स लेटर बिग बैंग के
जब स्टार्स और अदर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्टेंस में आने लगे, इस एज को कहा जाता है एज ऑफ रीआयोनाइजेशन। इस एज में क्या हुआ, गैस के क्लस्टर्स जो थे, जो भी हेजी गैसेस बन गई थी, जिन गैसेस के जो गुच्छे बन गए थे एक तरह से, वो ख़त्म होने लगे और उनकी जगह बने स्टार्स एंड गैलेक्सीज। स्टार्स एंड गैलेक्सीज। जो हेजीनेस थी एक, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से थी। ये बन गई हमारी ट्रांसपेरेंट अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट लाइट बन गई। ये जो हेजी हाइड्रोजन गैस थी वो अल्ट्रावायलेट लाइट बन गई। सो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑफ रीआयोनाइजेशन, जिसमें से अर्थ जो है अपनी अपनी डार्क एज से बाहर आ गया। इट बिकेम टू आउट फ्रॉम इट्स डार्क एज। Our solar system, it is estimated to be 9 billion years आफ्टर बिग बैंग। तो सोलर सिस्टम बिलीव करा जाता है बिग बैंग के 9 मिलियन ईयर्स बाद क्रिएट हुआ। ओके, एंड इट इज़ नियरली, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की एज देखें तो अब उसकी एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। ओके, 4.6 बिलियन ईयर्स। और हमारा जो सन है, इट इज़ नियरली 100 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सन और बहुत सारे स्टार्स मिल्की वे के 100 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोलर सिस्टम और हमारे अर्थ की क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन रीड द चैप्टर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉन्टैक्ट बैक। टेक केयर।